हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो करंट हम घर पे यूज करते हैं वो जनरली बनता कहाँ पे है और बन के हमारे घर तक कैसे आता है। तो वो जो पूरा नेटवर्क है उसको हम समझेंगे। मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बोर्ड पे बना के रखा हुआ है जिससे हम ये पहले पता करेंगे कि हमारे घर के बाहर जो पोल लगे हुए रहते हैं, मोटे मोटे तार ऊपर से जाते हैं, वहां तक करंट कैसे पहुंचता है। अब उसके बाद इसको मिटाएंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद इसको मिटाएंगे और एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे जिससे हम ये पता करेंगे जो पोल से है वो हमारे घर तक, जो हमारे स्विच बोर्ड तक कैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो पहले जब हमारा जो करंट जहां पे बनता है ना, करंट हमारे घर के पास से बहुत दूर में बनता है। तो बच्चों जैसे हम बात कर रहे थे, जो करंट हमारे घर पे या जो करंट हमारे घर के पास बनता है, सॉरी घर पे आता है, वो हमारे घर से बहुत दूर पे बनता है और बहुत दूर जगह पे बनता है ताकि जो आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और उससे हम क्या वहां पे बनाया जाता है जैसे टरबाइन वगैरह या फिर बॉयलर्स। जैसे राउरकेला में यहाँ पे हमारा जो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट के अंदर हमारा वाटर बॉयल होता है, वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और जो वेस्को है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हमारा जो इधर हीराकुद डैम है उधर से भी हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इतने दूर से इधर तक करंट आता है। अब वो कैसे आता है, वो कैसे बनता है, जो जहां पे करंट इंडस्ट्री या जो इंडस्ट्री है जहां पे क्या होता है, बॉयलर और टरबाइन यूज करके, जनरेटर्स यूज करके हम बनाते हैं करंट। और ये जो करंट बनता है हमारा जनरली 11 किलो वोल्ट का करंट बनता है। अब इससे ज्यादा हायर वोल्टेज का क्यों नहीं बनाते? इससे ज्यादा हायर वोल्टेज का इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि जो इंसुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इंसुलेशन का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो करंट लीक करने लग जाएगा। अब करंट अगर लीक करने लगा तो उसमें बहुत सारे कैजुअलिटीज हो सकते हैं, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए हम जनरली 11 किलो वोल्ट का जो पावर है वो बनता है हमारे पावर स्टेशन पे। अब पावर स्टेशन से वो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे बाहर भेजा जाता है। मतलब हर एक जगह पे जो स्टेशंस होते हैं, हर एक जगह पे भेजा जाता है जो कि मेन सबस्टेशन होता है। अब मेन सबस्टेशन तक जो 11 किलो वोल्ट या फिर 11 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज है वो उसको हाई करके, मतलब स्टेप अप करके, स्टेप अप का मतलब उसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा के 132 किलो वोल्ट कर देते हैं और 132 किलो वोल्ट करके उसको भेजा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम डायरेक्टली 132 किलो वोल्ट क्यों नहीं बना सकते? मैंने बताया पहला, उससे अगर हम 11 किलो वोल्ट का ज्यादा बनाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा। अब अगर बना ही नहीं रहे तो फिर उसे भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमें पता है जब इतने दूर से ट्रैवल करेगा तो उसमें लॉसेस तो होंगी, लेकिन हमने पढ़ा है ओम्स लॉ जो कि है या और पावर का फॉर्मूला जो है P इक्वल टू VI, पावर इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI होता है ये फॉर्मूला। तो यहां से हमें पता चलता है वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम वोल्टेज को जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम करंट, तो इसीलिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और ज्यादा वोल्टेज पे कम करंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं और उसमें लॉस नहीं होगा। अब कम करंट को ट्रांसफर करें तो उसमें लॉस कैसे नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है जो हीट एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर से। तो अगर हम आई स्क्वायर RT होता है ना, तो इसीलिए कम करंट होगा तो कम लॉसेस होगा, तो इसीलिए उसको हाई वोल्टेज करके भेज दिया जाता है। अब इसे उसके बाद ग्रिड सबस्टेशन से उसको भेजा जाता है मेन सबस्टेशन पे। मेन सबस्टेशन पे क्या होता है, ये जो 132 किलो वोल्ट आया था हमारे पास उसको स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब उसका वोल्टेज घटाया जाता है, घटा के 33 किलो वोल्ट किया जाता है। और 33 किलो वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो सब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, जहां पे बड़े बड़े मशीन्स यूज होते हैं, वहां पे 33 किलो वोल्ट दिया जाता है। और फिर बाकी
33 किलो वोल्ट आ जाता है इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे। अब इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे आके उस 33 किलो वोल्ट को फिर से फर्दर डाउन किया जाता है और 11 किलो वोल्ट पे लाया जाता है। अब 11 किलो वोल्ट पे क्यों लाया जाता है? क्योंकि जो छोटे छोटे इंडस्ट्री, जो बड़े इंडस्ट्री ना होगे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, हल्के इंडस्ट्रीज होते हैं, उसको वो सप्लाई करता है और फर्दर वो 11 किलो वोल्ट सिटी सबस्टेशन पे भेजा जाता है, जहां पे वो 11 किलो वोल्ट कन्वर्ट किया जाता है 220 वोल्ट पे। और 220 वोल्ट भेज के और उधर से ही हमारे सिटी, जो हमारे घर में जो कंज्यूमर्स हम जो यूज करते हैं, उसको 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। 220 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है और वो पोल पे डाला जाता है। अब वो पोल से हमारे घर पे कनेक्शन आता है। अब वो जो पोल से हमारे घर पे कैसे कनेक्शन आता है उसको हम थोड़ा अभी समझेंगे। तो उसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ, वो डायग्राम बना देता हूँ ताकि वो समझने में भी आसानी हो जाए। इसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। आपके बुक में पूरा थ्योरी गिवन है, आप वो बुक पढ़ लीजिए और मैं इसका बस जो मेन जिस्ट है, जो मेन आत्मा है इसका, मैं उसको समझाते हुए चला जाऊंगा। तो चलते हैं कि हमारे जो पोल है, पोल से जो हमारे घर पे करंट आता है वो कैसे आता है उसको थोड़ा समझेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि पोल पे हमारे पास आ गया, पोल से तो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिसिटी, पोल पे आ गया इलेक्ट्रिसिटी। अब पोल से जो करंट हमारे घर तक कैसे आएगा? अब उसके लिए पोल से जनरली 3 तार निकलती है, 3 वायर निकाला जाता है। एक है लाइव वायर, इसे फेज वायर भी बोला जाता है, लाइव और फेज वायर, लाइव वायर और फेज वायर। और ये जो लाइव वायर और फेज वायर होता है उसके साथ साथ और 2 तारें निकलती हैं, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ वायर। ये दोनों वायर साथ में होते हैं, ये लाइव वायर जिसपे करंट होता है और इन पे कोई करंट नहीं होता है। इसलिए जब आप टेस्टर कोई भी घर पे यूज होता है, इलेक्ट्रिशियन जब काम करे, आप टेस्टर डाल के देखना तो एक साइड पे रेड जलेगा, दूसरे साइड जलेगा नहीं। रेड जिस साइड पे चलता है वो आपका लाइव वायर या फिर फेज वायर होता है और जो बाकी दूसरा साइड है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट ही रहता है। तो जो पोल में से जो वायर आया, पहले लाइव वायर को डाला जाता है और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर भी उसी के साथ साथ आता है। जो लाइव वायर के साथ एक 50 एम्पीयर का, लगभग 50 एम्पीयर का एक फ्यूज डाला जाता है जो कि कंपनी की ओर से आता है और उसे बोला जाता है पोल फ्यूज। अब इस पोल फ्यूज से होते हुए, पोल फ्यूज क्यों लगाया जाता है? अगर मान लीजिए कभी वोल्टेज ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये फ्यूज अचानक से कट जाए, तुरंत कट जाएगा और हमारे घर पे कोई डिजास्टर नहीं होगा। अब ये पोल फ्यूज से ये चला जाता है हमारे वो जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, जो मीटर हम यूज करते हैं ना, कितना एनर्जी कंज्यूम करे। अब एनर्जी तो उन्होंने दे दिया, अब उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से वो पैसा भी चार्ज करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक KWH मीटर लगा दिया है जिसके थ्रू से लाइव वायर और न्यूट्रल और अर्थ वायर तीनों जाते हैं। अब इसमें से लाइव वायर निकाल के डाला जाता है किसमें? मेन स्विच में। मेन स्विच में और एक 2 पॉइंट होते हैं, एक लाइव और एक नॉर्थ, 2 कोर, इसे बोला जाता है 2 कोर या 2 पोल स्विच, डबल पोल स्विच, ऐसे मेन स्विच को बोला जाता है। एक के साथ कनेक्टेड होता है लाइव, दूसरे के साथ कनेक्टेड और न्यूट्रल। और जो अर्थ वायर आता है वो घर में चला जाता है। घर में देखना, पापा को पूछना कि घर में कहां पे आपका अर्थिंग हुआ है, वो आपको दिखा देंगे, बकायदा एक तार जाके अर्थ में लगा हुआ होगा, तो वो अर्थिंग होता है। अब ये मेन स्विच है, मेन स्विच से फिर लाइव, अर्थ और न्यूट्रल निकल के हमारे घर में जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, घर में आप जनरली आजकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड डैमेजेस, तो उसे MCB बोला जाता है, उसे ELCB भी बोला जाता है। MCB मतलब मेन सर्किट ब्रेकर और ELCB का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो ये 2 स्विचेस लगा जाते हैं। जैसे कि हमारे घर पे अगर आप AC वगैरह देखोगे तो AC वगैरह में मैं आपको इस बीच में वीडियो भी डाल दूंगा। जैसे मेरे घर के वायरिंग में जो MCB क्या होता है आप देखे होंगे, MCB जो छोटा सा काला सा ये होगा, जो उसको ऊपर नीचे करने से वो स्विच अप डाउन होता है और स्विच के तरह वो काम करता है और उससे हर एक पॉइंट पे, हर एक MCB पे लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं और जो लाइव वायर होता है वो MCB के साथ कनेक्टेड होता है।
यहाँ पे जैसे जो आप देख रहे हो सॉलिड लाइन, और इसके एमसीबी के थ्रू लाइव वायर निकलता है, और इधर से जो सॉलिड है वो न्यूट्रल है, और जो डॉटेड लाइन है वो अर्थ वायर है। तो लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, तो ये 3 पॉइंट्स निकलते हैं, 3 लाइन निकलता है तार, फिर वो हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो घर में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, घर में उसके लिए वायरिंग की जरूरत है। तो हमारा घर में कौन सा वायरिंग होता है, वो रिंग सिस्टम वायरिंग होता है जो छत पे होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। तो आज के वीडियो में आपने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी कहां पे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, कितना जनरेट होता है, फिर वो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, और हमारे घर के बाहर जो पोल है, पोल से फिर हमारे घर के अंदर तक कैसे पहुंचता है। ये पूरा सिस्टम हमारा घर तक सप्लाई हुआ। अब घर में जो सप्लाई हुआ वो हर एक पॉइंट पे 2 लाइट, 4 लाइट, एक फैन, एक टीवी, एक मोबाइल चार्जर के लिए पॉइंट, 50 स्विच रहते हैं। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट आप देख लीजिए, आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसमें हम बारीकी से उसको समझेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।